अजमेर जिले के बोराडा थाना क्षेत्र में हुए पूर्व सरपंच परिवार के सनसनीखेज नरसंहार में हर घंटे ऐसे खौफनाक खुलासे हो रहे हैं जो किसी भी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट को पीछे छोड़ दें। जिसे शुरुआत में कार अग्निकांड का रूप देकर हादसा साबित करने की कोशिश की जा रही थी, उसकी परतें जब पुलिस ने उधेड़ी तो रिश्तों का सबसे विभत्स चेहरा सामने आया। इस पूरे सामूहिक हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई बाहरी अपराधी नहीं, बल्कि राम सिंह का खुद का नाबालिग बेटा निकला। ऑनलाइन थ्रिलर वेब सीरीज देखने के आदी और पबजी जैसे हिंसक ऑनलाइन गेम्स के शौकीन इस कलयुगी बेटे ने अपनी मां सुनीता और बहन के साथ मिलकर इस रूह कंपा देने वाली वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों से हुई पूछताछ में जो टाइमलाइन और मर्डर का तरीका सामने आया है, उसने तफ्तीश करने वाले अधिकारियों को भी सन्न कर दिया है। इस खूनी साजिश की कहानी गुरुवार या बुधवार की नहीं है, बल्कि इसकी स्क्रिप्ट पिछले 5 महीने से लिखी जा रही थी। दरअसल पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी अपनी पहली पत्नी सुनीता को सबके सामने जलील करता था, उसके साथ मारपीट करता था और कई बार उसे कमरों में बंद तक रखता था। राम सिंह की अनैतिक गतिविधियां और घर में अन्य महिलाओं का आना जाना बच्चों को अंदर ही अंदर आक्रामक बना रहा था। विवाद तब और गहरा गया जब राम सिंह ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दूसरी पत्नी सूरजहान के नाम करने की धमकी दी। संपत्ति हाथ से जाने के डर और मां के अपमान का बदला लेने के लिए नाबालिग बेटे ने 5 महीने पहले ही पिता की हत्या का फुल प्रूफ प्लान बना लिया था। इसके लिए उसने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से एक बेहद धारदार मजबूत ग्रिप वाला स्पेशल चाकू ऑर्डर करके मंगाया था। वह सिर्फ एक सही मौके की तलाश में था। हैरानी की बात यह है कि कासिर रोड स्थित इस सुनसान फार्म हाउस पर करीब 8 सदस्यों का यह बड़ा परिवार एक साथ रहता था। आसपास कोई दूसरा मकान नहीं होने के कारण यहाँ होने वाली किसी भी हलचल की भनक बाहर नहीं जा सकती थी। बुधवार की शाम को राम सिंह बाजार से 2 बियर की बोतलें लेकर आया था। बियर पीने के बाद राम सिंह और उसकी दूसरी पत्नी सूरजहान कमरे में अलग अलग तरफ सोने चले गए। बाकी परिवार भी अपने कमरों में था। रात को जब सब सो गए तब नाबालिग बेटा अपने कमरे में मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलता रहा। वह अपने पिता के गहरी नींद में जाने का इंतजार कर रहा था। रात के करीब 2 बजे जब फार्म हाउस पर सन्नाटा पसर गया तब बेटा दबे पांव राम सिंह के कमरे में घुसा। थ्रिलर सीरीज देख चुके बेटे को अच्छी तरह पता था कि शरीर के किस हिस्से पर वार करने से इंसान चिल्ला नहीं पाता और तुरंत दम तोड़ देता है। उसने सीधे राम सिंह के कान के पास गहराई से चाकू घोंप दिया। राम सिंह बिना एक भी चीख निकाले मौत की नींद सो गया। कान में चाकू लगते ही राम सिंह तो नहीं चिल्ला पाया, लेकिन पास ही सो रही दूसरी पत्नी सूरजहान की आंख खुल गई। उसने हिम्मत दिखाते हुए नाबालिग आरोपी से चाकू छीन लिया और शोर मचाने लगी। तभी पूर्व नियोजित योजना के अनुसार पहली पत्नी सुनीता और उसकी बेटी भी कमरे में दाखिल हो गईं। तीनों ने मिलकर सूरजहान को दबोचा, उसके हाथ से चाकू छीना और बेरहमी से उसका गला रेत कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इस चीख पुकार को सुनकर पास के कमरे में सो रही राम सिंह की बुजुर्ग मां पूसी देवी और 30 वर्षीय अविवाहित भांजी महिमा भी वहां पहुंच गईं। कमरे का नजारा देखकर महिमा चिल्लाने लगी तो पकड़े जाने के डर से सुनीता और उसके बेटे बेटी ने महिमा पर भी ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद बुजुर्ग मां पूसी देवी को भी रास्ते से हटा दिया गया। इस तरह चंद मिनटों के भीतर एक ही कमरे में 4 लाशें बिछ गईं। पुलिस तफ्तीश में यह बात भी साफ हुई है कि आरोपी परिवार राम सिंह की 30 वर्षीय भांजी महिमा से बेहद नफरत करता था। महिमा शादीशुदा नहीं थी और राम सिंह के साथ ही रहती थी। राम सिंह के तमाम जमीनी सौदे, बैंक खातों का संचालन और लेन देन का पूरा हिसाब किताब महिमा ही संभालती थी। सुनीता और उसके बच्चों को लगता था कि महिमा ही सूरजहान के साथ मिलकर उनकी संपत्ति हड़प रही है। इसी नफरत की वजह से महिमा को भी बेरहमी से मार डाला गया। चारों हत्याएं करने के बाद तड़के करीब 4 बजे सबूत मिटाने का खेल शुरू हुआ। कमरों में फैले खून को जल्दबाजी में पानी से धोया गया। इसके बाद नाबालिग बेटा फार्म हाउस में खड़े ट्रैक्टर के पास गया और उसकी टंकी से डीजल निकाला। चारों शवों को घसीटकर राम सिंह की ही स्कॉर्पियो कार में ठूंसा गया।
चूंकि लाशों को सामान की तरह लादा गया था, इसलिए कार की सीटें फोल्ड की गईं, जो बाद में पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बनी। नाबालिग बेटा खुद स्कॉर्पियो चलाकर फार्म हाउस से करीब 500 मीटर दूर अराई रोड पर ले गया। उसने गाड़ी को सड़क से नीचे उतारा और डीजल छिड़क कर उसमें आग लगा दी, ताकि दुनिया को लगे कि यह कार शॉर्ट सर्किट या एक्सीडेंट के कारण जली है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी वापस घर आ गए। सुबह वे घर के बाहर बैठकर रोने का नाटक करने लगे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे खुद घटनास्थल की तरफ नहीं जा रहे थे। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के कुछ ही देर बाद आरोपी बेटा घर के बाहर सामान्य रूप से चाय पीता नजर आया, जिससे पुलिस का शक गहरा गया। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश पर जब पुलिस टीम जांच के लिए फार्म हाउस के भीतर कमरों में दाखिल हुई, तो लाख साफ करने के बावजूद दीवारों और कोनों में खून के धब्बे साफ नजर आ गए। मौके से खून से सनी ईंटें और एक माचिस भी मिली। एफएसएल की टीम ने जब इन वैज्ञानिक साक्ष्यों को उठाया, तो कातिल परिवार का पूरा झूठ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। फिलहाल पुलिस ने राम सिंह की पहली पत्नी सुनीता, उसकी बेटी और मुख्य साजिशकर्ता नाबालिग बेटे को हिरासत में ले लिया है। हत्या में इस्तेमाल किया गया कस्टमाइज्ड चाकू और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए गए हैं। इस दिल दहला देने वाले खुलासे से पूरा राजस्थान स्तब्ध है कि कैसे वेब सीरीज और ऑनलाइन गेम के जाल में फंसकर एक बेटे ने अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार का अंत कर दिया।